हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और पहले रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया था। सार्जियो पेरेज, इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। पद्मा लक्ष्मी, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 126वें स्थान पर। धूम्रपान कानूनों के लिए कर्नाटक को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी का पुरस्कार मिला है। और अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की घोषणा की गई है इसके द्वारा कि SAFF चैंपियनशिप के आयोजन इस बार इंडिया में किया जाएगा। और इंडिया में कहां पर? कर्नाटक में। पड़ोसी देश नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। और बॉम्बे जयश्री को चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट का डबल क्राउन जीत लिया है रिया सचदेवा ने। और अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पूर्व कप्तान टिम पेन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो दोस्तों, 21 मार्च को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। इन चारों को हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए चारों को 2 क्वेश्चन में करके आपको बताया गया है, जिससे आप अच्छे से याद रख सको। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसको हम लोगों ने कल बात किया था इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो होता है, ये फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जंगल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जंगलों का हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक तो पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है, कार्बन का एमिशन नहीं होता है। कार्बन जो होता है, जो कार्बन एमिशन होता है उसको ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन का एमिशन करते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी के कटान को रोकते हैं। और वनों के होने की वजह से बहुत सारी जैव विविधताएं होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं वहां पर, ठीक है, उनके लिए आवास का स्थान होता है। तो 2012 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की घोषणा के बाद। दूसरा दिवस विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मनाया जाता है 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और दुनिया भर में मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम होता क्या है, पहले इसको समझो। देखो, आप सबको पता है कि मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि हम लोग कहें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, ठीक है ना। तो इस 23 जोड़ी गुणसूत्र के अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो बच्चा जो पैदा होता है उसको एक आध क्रोमोसोम्स अधिक हो जाते हैं। किसी के 47 क्रोमोसोम्स हो गए, 48 हो गए। तो ऐसे में जब क्रोमोसोम्स की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि संख्या अधिक हो जाती है, तो वो डाउन सिंड्रोम की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी समस्या देखी गई है अक्सर अनुवांशिक लक्षण के कारण। मतलब ये अनुवांशिक समस्या होती है। अनुवांशिक बोले तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें घटित होती रहे, जो चीजें, ठीक है। तो इस बार की इसकी थीम रखी गई है विद अस नॉट फॉर अस, ठीक। 2012 से UNGA के द्वारा ये मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की अवस्था में क्या होगा। गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाएगी, या उतने ही गुणसूत्र रहेंगे। ऐसे से आपको ऑप्शन दे सकता है। चलिए, ये मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में ली सिंग फेंग और की एन यन, इन दोनों ने जीता हुआ है। हालांकि दोनों ने अलग अलग कैटेगरी में जीता है। एक ने पुरुष की कैटेगरी में और एक ने महिला की कैटेगरी में जीता है। ऑल इंग्लैंड अभी बैडमिंटन ओपन आयोजित हुआ। अब ये ऑल इंग्लैंड ओपन है तो कहां पर आयोजित होगा? इंग्लैंड में ही आयोजित होगा कहीं पर, ठीक है। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये आयोजित किया गया था। याद होगा, बर्मिंघम में अभी कॉमनवेल्थ भी हुआ था 2022 में। फिलहाल यहाँ पर पुरुष एकल विजेता की बात करें तो ली सिंग फेन ने जीता है, चाइना के हैं, और इन्होंने चाइना के ही सी यू कुई को हराया है। विमेन सिंगल की बात करें तो एन से यंग ने जीता है, साउथ कोरिया की हैं ये, और इन्होंने चाइना की YF चेन को हराया है। 14 से 19 मार्च को आयोजित हुआ 113वां संस्करण था बर्मिंघम इंग्लैंड में। याद रखना, बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, और कॉमनवेल्थ पर क्वेश्चन बनते हैं।
ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जो अभी आयोजित हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रतन टाटा जी को दोस्तों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इनको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, औद्योगिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए और वहां के डेवलपमेंट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में भी हो रखा है टाटा कंपनी का, तो वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें इनका योगदान को देखते हुए इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी ये टाटा सन्स के चेयरमैन एमरेटिस हैं और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रह ही चुके हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ है आज के टाइम पर 3800 करोड़ रुपए, लेकिन ये अपनी इनकम का केवल 1% ही अपने पास रखते हैं, बाकी सब दान कर देते हैं। रतन टाटा जी को असम सरकार के द्वारा पिछले साल असम वैभव रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए इंडियन ग्रां प्री वन एथलेटिक्स में हिमा दास ने 200 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? तो अभी इंडियन ग्रां प्री वन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई और इसमें हिमा दास जो कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने 200 मीटर की रेस में जीत लिया है गोल्ड मेडल। कई सालों के बाद ये चर्चे में आई हैं। हिमा दास एक टाइम पर तो एकदम लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीतते जा रही थी और उसके बाद कुछ सालों के लिए शांत हो गई बिल्कुल। ठीक है, इंजरीज वगैरह भी बीच में हो गई थी। तो यहाँ पर गोल्ड इन्होंने फिर से जीतना शुरू कर दिया है और शुरुआत कर दी है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 से। 200 मीटर में इन्होंने जीता है। अच्छा, इनके साथ साथ एनजी सोजन जो है इन्होंने लॉन्ग जंप में जीता हुआ है गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप एनजी सोजन जो है ये 6.9 मीटर की लंबी छलांग लगा करके लॉन्ग जंप में जीत लिया है गोल्ड मेडल। हिमा दास असम में डीएसपी पद पर हैं। इनको असम में डीएसपी पद मिला हुआ है और ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। ठीक, चलिए गोल्डन गर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, और आपको पता होगा अभी इनको राज्यसभा सीट मिली है। ठीक है, राज्यसभा में अभी ये गई हुई। किस तरीके से गई हैं? तो आपको पता होगा ना कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसी 12 में ये खेल की तरफ से गई हुई है पीटी ऊषा। याद रखना, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने चाइना की सहायता से अपना पहला सबमरीन बेस लॉन्च कर दिया है और इस सबमरीन के तहत इसने जो सबमरीन अपना पहला बनाया है उसका नाम रखा है बीएनएस शेख हसीना। शेख हसीना तो आपको पता है ना, ये प्राइम मिनिस्टर है वहां की, इन्होंने अपने ही नाम पर रखा है। बीएनएस मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश नेवल शिप। जैसे हम लोग आईएनएस पढ़ते हैं ना, भारत की जो भी पनडुब्बी होती है या जो भी पोत होता है तो उसको हम लोग आईएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बीएनएस है यानी बांग्लादेश नेवल शिप। तो ये पनडुब्बी जो है, सबमरीन जो है, ये चाइना की मदद से बनाया गया है। चाइना ने इसके लिए 2019 में ही समझौता किया था। बांग्लादेश चाइना का समझौता हुआ था। बांग्लादेश अपनी आर्मी जो है इसको मजबूत कर रही है। इसने एक स्कीम भी लॉन्च की है, फोर्स गोल 2030, यानी कि 2030 तक का इसका एक लक्ष्य है, एक पर्टिकुलर आर्मी बनाने का। तो फिलहाल वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में शेख हसीना, इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। ये पहला पनडुब्बी बेस है बांग्लादेश का। ठीक, अच्छा, पनडुब्बी आया है तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। देखो, अभी कुछ दिन पहले ही परमाणु पनडुब्बियों की बात हो रही थी, जब आकुश के बारे में मैंने आपको बताया था। आकुश के बारे में जब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में परमाणु पनडुब्बियों को लेकर के समझौता हुआ था, न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के। अपने पास भी एक न्यूक्लियर सबमरीन है। कौन सा? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत। तो ये न्यूज चर्चे में आई थी, इसलिए आईएनएस अरिहंत भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पास कौन सी परमाणु पनडुब्बी है। तो एकमात्र परमाणु पनडुब्बी है अपने पास आईएनएस अरिहंत। ठीक है, आगे, निम्न में से किस भारतीय मूल की अमेरिकी को 2021 के नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मिंडी कैलिंग को सम्मानित किया गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा 2021 के लिए नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे जो बाइडेन टू प्रेजेंट 2021 नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल्स टू इंडियन अमेरिकन मिंडी कैलिंग। ओके, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये वहां की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, कॉमेडियन और लेखिका हैं। आगे, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो वो जोड़ी बन गई है, एक्चुअली में ये जोड़ी बनी है, युगल का खिताब जीतते हुए हैं मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना।
इन दोनों की जोड़ी ने एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीत लिया है और ये जीतने वाली ये सबसे उम्र दराज जोड़ी बन गई है। यहाँ पर अगर रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये 43 ईयर के हैं और मैथ्यू एब्डन की बात करें तो ये 35 ईयर के हैं। इन दोनों की जोड़ी ने अभी मेंस डबल्स में ये खिताब जीत लिया है। किस टूर्नामेंट में? इंडियन वेल्स मास्टर 2023 के टूर्नामेंट में इन्होंने जीता हुआ है। अच्छा, एटीपी आया है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एक होता है WTA, एक होता है एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ये पुरुषों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ये पुरुषों के लिए टूर्नामेंट होता है, ठीक है। और अगर WTA पूछा जाए तो WTA का मतलब क्या? विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। क्या? विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। पहले एक ही में था, फिर बाद में अलग अलग कर दिया गया। तो WTA खिताब अगर पूछा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि जो महिला खिलाड़ी है उसके बारे में पूछा जा रहा है किसी, ठीक है। और एटीपी मास्टर्स ये पुरुषों का ही होता है। दोनों ही टेनिस का टूर्नामेंट होता है, टेनिस का ही ग्रैंड स्लैम होता है, आप जानते हो, ग्रैंड स्लैम। ये टेनिस 1000 का मतलब ये मत समझिएगा कि 1000वीं बार इन्होंने जीता है। एटीपी मास्टर्स का टेनिस 1000 जो होता है ये एक इवेंट होता है, इस टूर्नामेंट का नाम है एक प्रकार से समझो, ठीक है। 24 एटीपी टाइटल अभी तक रोहन बोपन्ना जीत चुके हैं, भारत के हैं ये। 5 एटीपी मास्टर्स का खिताब भी इनके नाम है और सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं वर्तमान समय में। आज नवरात्रि ऑफर भी चलाई जा रही है और हमारी लेटेस्ट ई बुक वगैरह में आज ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। 50% डिस्काउंट पर आपको ई बुक मिल जाएगी। तो आप चाहे ब्रह्मोस ई बुक लेना चाहते हो या फिर राफेल जेट लेना चाहते हो या फिर आप करंट अफेयर की कोई मंथली लेना चाहते हो या फिर आप कोई वीडियो कोर्स ही क्यों ना लेना चाहते हो, सब पर आपको ऑफर मिलेगा। और इसके लिए कूपन कोड में आपको डालना है जय माता दी, जय माता दी। ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए, JAIMATADI। ये कैपिटल लेटर में रहेगा विदाउट एनी स्पेस। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कूपन कोड अप्लाई करने में तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है कूपन कोड, ठीक है। MZT ऐप पर चीजें मिलेंगी आपको, MZT ऐप पर ही ये सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। 50% डिस्काउंट के लिए नवरात्रि के लिए स्पेशल ऑफर। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब? 21 मार्च को। यहाँ देखो 22 मार्च 2 बार हो गया ऑप्शन में, 21 मार्च कर लो। तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज 4 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो वर्ल्ड पोएट्री डे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। पोएट्री, कविताओं या जो कवि होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने या उनके महत्व को बताने या फिर उनका एक उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, उनकी जो कला है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम रखी गई है ऑलवेज बी ए पोएट इवन इन प्रोज। 1999 में पेरिस से इसकी शुरुआत हुई थी विश्व कविता दिवस की, ठीक। 21 मार्च को ये भी मनाते हैं। तो 21 मार्च को कौन कौन सा दिवस अभी तक आया? एक तो आया वर्ल्ड पोएट्री डे, दूसरा आया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, तीसरा आया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है। और चौथा आप एक और जान लो, अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस, ठीक है, नवरोज दिवस। ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे अच्छे से। कई देश मिल करके नवरोज दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये शुरू होता है इसी टाइम और ये कई देश मिल करके मनाते हैं, तो इसको हम लोग कल की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगला, टाटा कंपनी द्वारा बिसलेरी के अधिग्रहण कैंसिल होने के बाद बिसलेरी का CEO किसे बनाया गया? तो बिसलेरी का CEO नया बनाया गया है जयंती चौहान को। जयंती चौहान बिसलेरी के जो चेयरमैन है वर्तमान में, रमेश चौहान, रमेश चौहान की बेटी हैं ये जयंती चौहान। तो एक्चुअली में अभी क्या हुआ कि TCPL ने, TCPL जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, इसके द्वारा कहा गया था कि बिसलेरी को एक्वायर करेंगे, पूरा पूरा इसका एक्विजिशन करेंगे, लेकिन वो एक्विजिशन डील हो गई कैंसिल। तो अब बिसलेरी में भी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसमें चेंजेस किए गए और इनके जो पिताजी हैं इन्होंने अपनी बेटी जयंती चौहान को बना दिया नया CEO, इनको जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि चेयरमैन अभी रमेश चौहान ही बने रहेंगे और जयंती चौहान वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष हैं, अब ये CEO का भी काम संभालेंगे, ठीक। तो डील हुई थी TCPL के साथ, लेकिन डील हो गई कैंसिल। डील हुई थी तब भी ये चर्चे में आई थी, अब डील कैंसिल हुई है, फिर से चर्चे में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बिसलेरी क्या है, कौन सी कंपनी, आप जानते हो, पानी वगैरह पीते ही हो। अगला, अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस के बाद क्रेडिट स्विस को स्विट्जरलैंड के UBS बैंक ने कितने में खरीदा? तो अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, कई बैंक डूब गई, इसके बारे में कई दिनों हम लोगों ने न्यूज कवर की। यहां पर एक और बैंक जो है क्रेडिट स्विस नाम की है,
ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की बैंक सीरीज है, ये भी डूब रही है। तो इसको बचाने के लिए स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो सामने आई है और उसकी ही एक जो बैंक है यूबीएस, जैसे भारत में होता है ना आरबीआई, ऐसे यूबीएस जो है इसने आकर के क्रेडिट स्विस को खरीद लिया है। और कितने में खरीदा है? 3.2 बिलियन डॉलर में। अभी आप सोचो कि ये जब न्यूज नहीं आई थी, यानी कि कहें कि कुछ हफ्तों पहले, तो इसकी मार्केट वैल्यूएशन 33 से 34 बिलियन डॉलर के आसपास रहा करती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि 3.2 बिलियन डॉलर में यूबीएस ने इसको खरीदा और ये भी कहा कि हम ये खरीद करके समझ लो एहसान ही कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यूबीएस एग्रीज टू बाय क्रेडिट स्विस फॉर मोर देन 3 बिलियन। ठीक है, तो 3 बिलियन से ज्यादा यानी 3.2 बिलियन में इसको खरीदा गया है क्रेडिट स्विस को। बहुत बड़ी बैंकिंग संस्था थी, लेकिन ये डूब रही है। ठीक है, बहुत सारी बैंकें लगातार डूब रही हैं। अभी आपने देखा सिलिकॉन वैली बैंक था और एक सिग्नेचर बैंक था, वो भी डूब गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी ऐसी स्थिति चल रही है। तो क्रेडिट स्विस को फिलहाल यूबीएस ने खरीद लिया है 3 अरब स्विस फ्रैंक या कहें 3.23 अरब डॉलर में। ठीक है, ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी दिन ऐसा आता है जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए रहते हैं, है ना। तो उसमें आप लोग ये मत सोचा करो कि आज का वीडियो अच्छी नहीं है या वगैरह वगैरह। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। जैसे आज की वीडियो में भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टू बी फ्रैंक। तो कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मतलब 100% श्योर है कि पूछे ही जाएंगे। तो ऐसा होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन न्यूज़ जो हो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ही हो। तो इसलिए अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज उसमें कुछ समझाने वाला कुछ ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में रखने का प्रयास भी नहीं किया। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। कल मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है। पीएम मित्र योजना में मेगा पार्क 5F में 5F से क्या तात्पर्य है? तो वो है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, और आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी। हाँ, इसके बारे में कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस इसी प्रकार से रखे गए हैं कि आप सबको बता सकते हैं। कल की वीडियो जो देखा होगा वो सबका नाम अच्छे से बताएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और ऑफर का फायदा उठाइए आप लोग, नवरात्रि ऑफर चल रहा है। कूपन कोड आप लोग जय माता दी JAI करना, JAY मत कर देना, JAIMATADI। ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, ई बुक्स में भी और हमारे कोर्सेज में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।